अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 28 जनवरी को परभनी ज़िले के तमाम 9 तालुकों में कहीं पर भी किसी किस्म की कोई पाबंदी परभनी ज़िला प्रशासन ने नहीं लगाई है। कल 28 जनवरी को भी पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर परभनी ज़िले के नर्सरी, केजी, पहली, दूसरी और तीसरी, चौथी इन क्लासेस को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी की तमाम ही क्लासेस 5वीं से लेकर 10वीं तक और कॉलेज 11वीं 12वीं इन तमाम को पूरे ज़िले में शुरू किया जा चुका है। वो भी आज से। आज 5वीं से लेकर 8वीं तक के क्लासेस को शुरू किया जा चुका है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज 27 जनवरी से ज़िले के तमाम ही स्कूल में 5वीं से लेकर 8वीं तक क्लासेस शुरू करने के आदेश परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगरीकर साहब ने पहले ही दे दिए थे, जिसके चलते आज 27 जनवरी को ज़िले के तमाम स्कूलों में 5वीं से लेकर 8वीं तक के क्लासेस शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि ज़िले के तमाम ही स्कूलों के लिए एक गाइडलाइन दी गई थी, जिसमें तमाम स्कूल आने वाले बच्चों को मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है। तो उसी के साथ स्कूलों को भी कोविड-19 के तमाम नियमों का पालन करने के लिए कहा गया था और 9वीं और 12वीं तक के स्कूल और कॉलेज पहले से ही शुरू किए जा चुके हैं। को बता दें कि स्कूल में आज 27 जनवरी को बच्चों की एंट्री करते वक्त सबसे पहले बच्चों को थर्मल गन से उनका टेम्परेचर चेक किया गया, हाथों को सैनिटाइज भी किया गया। उसके बाद ही बच्चों को स्कूल में एंट्री दी गई है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर, गुज़िश्ता साल 10 नवंबर 2020 को परभनी के एसपी जयंत मीना साहब ने ज़िले के एक कुख्यात गिरोह को ज़िले से तड़ीपार करने के आदेश दिए थे और उस आदेश को इस गिरोह के सरगना ने विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर साहब के पास अपील की थी कि इस आदेश को रद्द किया जाए, लेकिन विभागीय आयुक्त ने तमाम सबूतों को देखते हुए उस आदेश को कायम रखा है और ये तड़ीपारी के आदेश कायम रहेंगे और इनकी अपील को रिजेक्ट कर दिया है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी के एसपी जयंत मीना साहब ने पिंपलदरी पुलिस स्टेशन हद के 4 तालुकों में दहशत मचाने वाले गिरोह को 10 नवंबर 2020 को तड़ीपारी के आदेश दिए थे। तड़ीपार ग्रुप के सरगना न्यानोबा मुंडे और इसके 2 साथियों को परभनी ज़िले के गंगाखेड़, पालम, लातूर ज़िले के अहमदपुर और बीड़ ज़िले के परली इन 4 तालुकों से तड़ीपारी के आदेश दिए गए थे। इस आदेश को रद्द करने के लिए की गई अपील पर आज सुनवाई हुई, जिसमें विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर साहब ने परभनी के एसपी जयंत मीना के आदेश को समर्थन देते हुए सबूतों के आधार पर अपील को रिजेक्ट कर दिया है और परभनी के एसपी जयंत मीना साहब के आदेश को कायम रखने का फैसला सुनाया है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर, परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगरीकर साहब और परभनी ज़िला परिषद के सीईओ शिवानंद टाकसड़े साहब, इन दोनों ने 21 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक ग्रामीण इलाकों में और गाँवों में प्लास्टिक कचरा जमा करने की अपील की थी,
जिसका साथ ग्रामीणों ने बड़ी तादाद में दिया है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी जिले के जिंतूर तालुके में आने वाले भोगाव देवी परिसर के परिवर्तन महिला बचत गट की महिलाएं और ग्राम पंचायत के सदस्यों ने मिलकर 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को गांव में प्लास्टिक का कचरा जमा करके जिलाधिकारी और जिला परिषद के सीईओ इनकी अपील का साथ दिया है। इस प्लास्टिक कचरा जमा करने की मुहिम में जिंतूर पंचायत समिति के गट विकास अधिकारी शिवाजी कामड़े, प्रफुल्ल लोखंडे, सरपंच कृष्णा देशमुख, ग्राम सेवक मोरे रेंगे सोनो ने इनके साथ आंगनवाड़ी सेविका और गांव की महिलाओं की बड़ी तादाद मौजूद थी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की पांचवी सबसे अहम खबर पर नज़र। पांचवी अहम खबर परभनी जिले के जिंतूर तालुके में आने वाले बोरी स्टेशन हद में आने वाले वाघी बोबड़े गांव में दो गुटों में तूफान मारामारी हुई है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि घटना 25 जनवरी की रात 11 बजे की बताई जा रही है। वाघी बोबड़े ग्राम पंचायत चुनाव बिन विरोध हुए थे, लेकिन पहले वाघी बोबड़े गांव के सरपंच का जो पद था वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था। ये गांव के शिवसेना और एनसीपी के नेताओं ने एकमत होकर ग्राम पंचायत को बिन विरोध कराया था, लेकिन जो पहले सरपंच पद का आरक्षण था उसको रद्द कर दिया गया और 25 जनवरी को ड्रॉ सिस्टम के जरिए सरपंच पद ओपन कैटेगरी के लिए घोषित किया गया। और इसी के चलते 25 जनवरी की रात 11 बजे दोनों गुटों में सरपंच पद के लिए पहले तू मैं हुई और बाद में ये एक खतरनाक झगड़े में तब्दील हो गई, जिसमें धारदार हथियारों से लाठी डंडों से एक दूसरे पर वार किया गया, जिसमें लोग सीरियस तौर पर जख्मी हो गए, जिनको पहले बोरी के ग्रामीण रोगनालय में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। उसके बाद उनको परभनी जिला सामान्य रोगनालय में इलाज के लिए भर्ती किया जा चुका है। दोनों ही गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की है और इस पूरी घटना की जांच बोरी पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक सुभाष चंद्र साहब कर रहे हैं। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की छठी सबसे अहम खबर पर नज़र। छठी अहम खबर आज 27 जनवरी को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक पूरे महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी के सुप्रीमो एडवोकेट प्रकाश बाड़ा साहब अम्बेडकर इनके आदेश पर किसान बाग आंदोलन किया गया। हम अपने दर्शकों को बता दें कि जिस तरह शाहीन बाग का आंदोलन पूरे देश भर में किया गया था, उसी के तर्ज पर वंचित बहुजन आघाड़ी ने किसान बाग आंदोलन आज 27 जनवरी को एक दिवसीय धरने आंदोलन किया और केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों का विरोध किया और इनको जल्द ही वापस लेने की मांग की। और दिल्ली में आंदोलन कर रहे 2 महीनों से किसानों को अपना पूरा समर्थन देने की बात की गई। आज परभनी के भी जंतर मंतर ग्राउंड पर किसान बाग आंदोलन परभनी वंचित बहुजन आघाड़ी के जिला अध्यक्ष आलमगीर खान साहब इनकी अध्यक्षता में किया गया। आज 27 जनवरी को पूरे महाराष्ट्र में एक ही दिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक वंचित बहुजन आघाड़ी के सर्वा एडवोकेट प्रकाश बाड़ा साहब अम्बेडकर इन्होंने आंदोलन की पुकार दी है और इस आंदोलन को दिल्ली में जो आंदोलन कर रहे किसान उनको समर्थन देने के लिए महाराष्ट्र भर में वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से किया जा रहा है। और केंद्र सरकार की जो हिटलरशाही चल रही है और केंद्र सरकार ने जो 3 काले कानून लाए हैं, जो किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है और जो एम्प्लॉय है कंपनी में काम करते हैं उनके विरोधी है, तीनों भी काले कानून को वापस लेने के लिए आंदोलन चल रहा है दिल्ली में। और पिछले 2 महीनों से आंदोलन चल रहा था, जिसको हटाने के लिए कल की जो घटना हुई है वो काफ़ी अफसोसनाक घटना है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से शाहीन बाग को उठाने की कोशिश की गई थी, उसी तरह से दिल्ली के किसान आंदोलन को भी अराजक ताकतों ने और कुछ गुंडों ने वहाँ पर उत्पाद मचाया है और उस आंदोलन को भी, उसकी छवि को ख़राब करने की कोशिश की है। तो उसी के तर्ज पर महाराष्ट्र में भी वंचित बहुजन आघाड़ी ने शाहीन बाग के तर्ज पर यहाँ पर किसान बाग
का यहाँ पर धरना आंदोलन शुरू किया है। परभनी जंतर मंतर ग्राउंड जो जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने आता है। हमारे साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के जिला अध्यक्ष आलमगीर खान साहब है और पूरे तमाम जिम्मेदार है वंचित बहुजन आघाड़ी के। हम उनसे बात करते हैं कि ये किसानों के समर्थन में जो आंदोलन किया जा रहा है ये कब तक चलेगा। आलमगीर साहब क्या कहेंगे आप, जो वंचित बहुजन आघाड़ी का ये स्टेप है किसान बाग, बिल्कुल शाहीन बाग के तर्ज पर, क्या कहेंगे आप? और इसमें आप दिल्ली के किसानों को कैसे समर्थन दे रहे हैं, क्या कहें? जिस तरह से आप सभी ने लॉकडाउन से पहले देखा कि CAA NRC जो कायदे लेकर आए गए उसके खिलाफ सारे देश भर में दिल्ली से जो चिंगारी भड़की थी और उस चिंगारी का नाम एक शाहीन बाग था, उस चिंगारी सारे देश भर में सजाई गई, आंदोलन किया गया। उसी के साथ साथ हमारे ज़िले में भी शाहीन बाग के आंदोलन किए गए। लेकिन जिस तरह लॉकडाउन के बाद हमने देखा कि ये आंदोलन को रोकना पड़ा और रोकने के साथ साथ CAA NRC का जो आंदोलन था वो एक ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन हम ये समझते हैं कि जिस तरह से साजिशें की जा रही है कि एक तबके को बदनाम करने के लिए जो मानसिकता रखती है, वे सांप्रदायिक जो मानसिकता रखती है देश को बांटने की, वो एक ऐसा वातावरण फैलाया जा रहा था कि शाहीन बाग के टाइम पर, CAA NRC के आंदोलन के टाइम पर मुसलमान बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। लेकिन इस वक्त जब आज किसान आंदोलन कर रहा है, जिस तरह से अवैध तरीके से बिल को पास किया गया पार्लियामेंट में, कृषि कानून 3 कायदे लेकर आए गए और हमारा देश का किसान दिल्ली में सिंघू बॉर्डर के पास वहां पर 2 महीने से आंदोलन में बैठा था और साथ ही साथ 68 किसान भाइयों की शहादत हुई। उसी को देखते हुए जिस तरह से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बदनाम करने की साजिश की गई, उस पर उसके मद्देनज़र एडवोकेट बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर ने ये डिसाइड किया कि हम एक दिन का समर्थन, एक दिन का आंदोलन, जिस तरह शाहीन बाग था उसी तर्ज पर किसान बाग का आंदोलन के नाम से हमारे किसान भाइयों का समर्थन देंगे और हमारी मांग रहेगी सरकार से कि ये कृषि कानून को वापस लिया जाए, ये कायदे को वापस लिया जाए। और वंचित बहुजन आघाड़ी और तमाम सभी नागरिक हम हमारे किसान भाई के साथ खड़े हैं। और ये मैं कहना चाहता हूं कि जो कायदा किसानों के विरोध में कहा जा रहा है, मैं ये आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ किसानों के विरोध में कायदा नहीं बनाया गया, बल्कि देश के, भारतीय के एक एक नागरिक के विरोध में ये कायदा बनाया गया है। तो हमारी ये मांग रहेगी और हमारा पूरा समर्थन हमारे किसान भाइयों के साथ है। इसी तरह सारे महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी आज के दिन 27 जनवरी को आंदोलन कर रही है और यहाँ पर परभनी ज़िला में भी हम यहाँ अपने किसान भाई का साथ देने के लिए, अपनी बात सरकार तक पहुँचाने के लिए बराबर उनके आंदोलन में शामिल है और यहाँ से हम अपना एहतजाज, अपना आंदोलन उनका समर्थन उन तक दे रहे हैं। सर, जैसा कि केंद्र सरकार का कहना है कि हम तो किसानों के जो बात है उनसे मनवाने की कोशिश कर रहे हैं और आंदोलन सिर्फ हरियाणा और पंजाब 2 राज्यों तक सीमित है, बाकी देश भर के किसान विरोध नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये हवा मचाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहें? तो वही चीज़ बताना चाह रहे हैं हम कि जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर ने आज महाराष्ट्र भर में ये आंदोलन का ऐलान किया और साथ ही साथ सभी महाराष्ट्र के ज़िलों में वंचित बहुजन आघाड़ी किसान बाग आंदोलन कर रही है, इससे ये समझना चाहिए कि जिस तरह से हम 2014 से देखते आए हैं कि जो सरकार नोटबंदी लेकर आती है, काले धन को वापस लाने की बात करती है, देश के नागरिकों के खातों में 15 लाख रुपया डालने की बात करती है, फिर साथ ही साथ रोजगार युवाओं को देने की बात करती है और रोजगार के माध्यम से बताती है कि पकोड़े और समोसे तले जाए। तो ये सरकार बिल्कुल ही जुमलेबाजी करने वाली सरकार, और आज इस वक्त जो आर्थिक स्थिति देश की पहुंची हुई है, जितनी बेरोजगारी बढ़ी हुई है,
और जितना भेदभाव ये सरकार डाल रही है, उससे ये नज़र आता है कि अब ये समय आ गया है और जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी अपनी ताकत लगाएगी। और जिस तरह से मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये आंदोलन जो सरकार बता रही है कि सिर्फ हरियाणा या पंजाब वहीं पर किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। सारे देश भर में इसकी निंदा भी की जा रही है, किसानों का समर्थन भी दे जा रहा है, और जो एक ज़्यादा प्राइम और मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया कहलाता है, उस पर फोकस नहीं दे रहा है। इसी के वजह से हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी और आपके PBN न्यूज़ अपडेट, परभनी न्यूज़ अपडेट के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि आज महाराष्ट्र में, सारे राज्य में हमारे ये आंदोलन का समर्थन किया जा रहा है और हम अपने किसान भाइयों के साथ बराबरी से खड़े हैं। और जिस तरह से हमको हमारे सदर राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट बाला साहब प्रकाश अंबेडकर का आदेश होता है कि आज एक दिन का ये एहतजाजी आंदोलन यहाँ पर किया गया, और आगे चलकर जब हमको आदेश आएगा तो जिस तरह शाहीन बाग का आंदोलन था कि बेमुद्दत आंदोलन, उसके लिए भी हम तैयार हैं। हम अपने किसान भाइयों के लिए अपना जो दर्द अपने दिलों में रखते हैं कि एक बड़े ही अफसोस की बात है कि जिस वक्त देश एक लोकतंत्र बना, जिस वक्त हमारे देश को अब हमारा संविधान मिला, उस वक्त हम देखते हैं कि किस तरह से किसान दिल्ली की सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा था। जिस तरह से आंदोलन को एक वायलेंट के तरफ लेकर जाया गया, ये एक षड्यंत्र बीजेपी सरकार अपने अंधभक्तों को बीच में डालकर ये आंदोलन को बदनाम करने की साजिश कर रही है। उसे देखते हुए हम यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट अपना यहाँ पर दर्ज कर रहे हैं, और भी आगे चलकर जो आदेश हमको बाला साहब प्रकाश अंबेडकर की तरफ से आएगा, हम उसको पूरा समर्थन और पूरा साथ देने के लिए और पूरी ताकत के साथ मैदान में रहेंगे, और जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया। शुक्रिया। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय भीम। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 7वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 7वीं अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो आज 27 जनवरी का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में कोरोना की चपेट में आने वाले पेशेंट की तादाद 7,932 बताई जा रही है। तो वहीं पर इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं, ऐसे पेशेंट की तादाद 7,555 बताई जा रही है। और पूरे परभनी ज़िले में अब तक कोरोना की वजह से मरने वाले पेशेंट की तादाद 313 पहुंच चुकी है। तो वहीं पर ज़ेरे इलाज पेशेंट की बात की जाए तो 64 पेशेंट अब भी कोरोना की चपेट में है और वो परभनी में अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर 27 जनवरी आज के दिन की बात की जाए तो 16 पेशेंट को आज डिस्चार्ज दिया गया है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में 10 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। और अच्छी खबर यह है कि एक भी पेशेंट की मौत पूरे परभनी ज़िले में कोरोना की वजह से नहीं हुई है। तो ये 27 जनवरी का मेडिकल बुलेटिन था जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर ज़रूर रखें। उसी के साथ माज़ा कुटुंब माज़ी जवाबदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे, ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।